नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने और आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आपने हमें अपार स्नेह दिया, प्रेम दिया और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, सुझाव आते हैं, उससे यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उल्लास आता है, हर्ष आता है, नई नई चीज़ों को करने की तमन्ना जाग उठती है, अच्छा काम करने की इच्छा शक्ति जाग उठती है। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी समर्पण की। पूरी तरह से आप किसी के प्रति कैसे समर्पण हो जाते हो, जैसे अर्जुन पूरी तरह से भगवान कृष्ण के समर्पित हो चुका था। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे संकल्प शक्ति की। संकल्प क्या है, डिटर्मिनेशन, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर क्या है कि अगर आप किसी चीज को ठान लेते हो कि मैंने तो ये करना ही करना है, चाहे जो मर्जी वो हो जाए, वो है संकल्प। मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और हाँ, आज हम फिर से एक बार बात करेंगे संकल्प की, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो काम करना है तो करना ही करना है, चाहे जो मर्जी वो हो जाए। पाणिनि, संस्कृत के प्रकांड विद्वान जिन्होंने संस्कृत ग्रामर की रचना की, पाणिनि, सबने नाम सुना होगा, हमने उनके बारे में पढ़ा हुआ है। गुरुकुल का दौर था, वो पढ़ते थे अपने गुरु के पास, तो गुरु ने एक दिन बहुत पीटा, हाथ ऐसे किए, डंडे मारे थे गुरु उनको। तो गुरु ने यह कहा कि पाणिनि, तेरे तो हाथ में लकीर ही नहीं है। किसकी? शिक्षा की। ध्यान दीजिएगा, गुरु ने यह कहा कि पाणिनि, तेरे हाथ में तो शिक्षा की लकीर ही नहीं है, तुझे शिक्षा कैसे मिलेगी? मैं तो बेवकूफ हूं, तुझे रोज रोज मारता हूं। तो क्या हुआ दोस्तों, गुरु ने उसे बेदखल कर दिया, अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। पाणिनि चले गए। जैसे कैसे वो एक जगह पहुंचे जहां कुआं था। उन्होंने कुएं से पानी लिया, अपनी प्यास बुझाई और देखा कि मेरा छाया चित्र कुएं में एज इट इज ही आ रहा है, मतलब ऐसा ही आ रहा है। तो कुएं के सामने जब वो सुस्ता रहे थे, दुखी थे कि स्कूल से निकाल दिया गया हूं, घर में क्या जवाब दूंगा, तो स्कूल के सामने जब उन्होंने देखा, जब वो कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने पानी पिया। थोड़ी देर के लिए उनके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना यहाँ बैठ के थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं, तो वो आराम करने बैठ गए। तो उन्होंने क्या सोचा मन में कि मेरे गुरु ने मुझे धुतकार दिया, आश्रम से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथ में, यानी कि हाथ में शिक्षा की रेखा ही नहीं है। तो सामने पड़ा हुआ पत्थर देखकर उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस पत्थर से अपने हाथ में लकीर खींच दूं। तो वही उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया कि सामने पड़े हुए पत्थर को लेकर के अपने हाथ में एक लंबी से लकीर खींच दी और वापस आश्रम चले गए और अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव देखिए, आप कहते थे ना कि मेरे हाथ में तो शिक्षा की लकीर ही नहीं है, ये देखिए अब मेरे हाथ में शिक्षा की लकीर आ चुकी है, जो लंबी यहां से यहां तक थी। उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए, उनके संकल्प लेकर कि मेरे शिष्य में इतना जबरदस्त, इतना दृढ़ संकल्प। और वही संकल्प था पाणिनि जी का, जो बाद में संस्कृत के महान विद्वान साबित हुए, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण रच दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही बात है कि हमेशा आप याद रखिएगा कि दुनिया हमेशा उन लोगों ने रची बसी है जिन्हें हम और आप पागल कहते हैं। ऐसे ही एक पागल हुए हैं हमारे समाज में कुछ सालों पहले, जिन्हें आप थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं। उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं बिजली बनाऊंगा कांच से, या कांच का प्रयोग करके। आज उसी थॉमस एडिसन के नाम पर 1091 पेटेंट है इस दुनिया में। थॉमस एडिसन, जिसने आपका बिजली का बल्ब बनाया कांच को लेकर के, लोगों ने उसे धुतकार दिया था कि ये तो पागल है, ये क्या बिजली बनाएगा। उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति थी उसके पीछे, ग्रेट डिटर्मिनेशन थी कि मैं ये काम करूंगा, और उस आदमी ने ये काम करके दिखा दिया। और अंततः हमारे आप सबके सामने बिजली है आज, और हम काम कर रहे हैं बिजली में। तो दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी बातों को लेकर के
इसके बाद संकल्प शक्ति को लेकर के हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं। आप हमारे बीच बने रहिए, अपने आप को जुड़े रहिए या जोड़े रहिए। हम आपको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये सारी बातें बताया करेंगे कि जब आदमी डिटरमाइन होता है, अपनी पूरी की पूरी समर्पण शक्ति को एकाग्र करता है, पूरी तरह से वो समर्पित हो जाता है, संकल्प करता है, तो सिद्धियां बहुत दूर नहीं होती हैं। फिर चाहे वो करण हो, अर्जुन हो, या आज के हमारे और आपके बीच के कोई भी व्यक्ति, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे मैं, आप, या कोई भी। तो दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों को लेकर के आप सब लोग हमारे बीच बने रहिए और जुड़े रहिए। आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। धन्यवाद।